हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो क्या? फिजिक्स की तैयारी अच्छी नहीं चल रही? कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको हम घोलकर पिलाने वाले हैं इस चैनल पर, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आज हम फिजिक्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं भाई, जो पेपर में आएंगे। ठीक है, और जो बच्चे ये सोच रहे हैं सर हमें 5 क्वेश्चन बता दो, 10 क्वेश्चन बता दो, 15 क्वेश्चन बता दो, 20 क्वेश्चन बता दो जो पेपर में आ जाए, भाई मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। और जब आप पेपर उठाओगे, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो भाई 7 सेट आते हैं, 7 सेट, 1 नंबर 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले, सोचो कितने क्वेश्चन आते होंगे भाई। एक सेट के एवरेज निकाल लो आप, मान के चलिए भाई एक सेट में 15 1 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, 15 गुणा 7 कर लो भाई, कितना हुआ? 105। भाई 105 क्वेश्चन तो पेपर में आए हुए हैं, 1 2 3 नंबर वाले। फिर आप कैसे 20 क्वेश्चन तैयार करके अपना पेपर करके आ जाओगे? थोड़ा सा बेटा ये यूज कर लो। और सोचो 7 सेट हैं, 7 सेट में अगर आप 15 क्वेश्चन तैयार करते हो तो क्या उनमें से फंसेगा? तो जो गलत फहमी पाले हुए हैं और ऐसे चैनलों के चक्कर में पढ़ रहे हैं, बेटा पढ़ाई पर फोकस कर लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर फेल हो जाओगे, फिर बोलोगे कि सर हमने ऑनलाइन पढ़ाई की थी बट हम फेल हो गए। जिनसे आप पढ़ रहे हो आपको ये नहीं पता है कि वो खुद 12th फेल हैं या 12th पास हैं, तो वो आपको क्या पढ़ा देंगे भाई। ठीक है, तो सचेत रहें। अभी ऐसे बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका नाम आपने पहले से नहीं सुना होगा, बट उनके व्यूज लाखों में होंगे। पता नहीं यूट्यूब भाई क्या करता है, आई डोंट नो, बट कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े रहो, एकदम जेन्युइन कंटेंट, बेस्ट कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज बेटा हम इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 से, ठीक है भाई, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जो हमको तैयार करने चाहिए वो बताने वाला हूं। देखो कम से कम नहीं तो आपको 100 से 150 क्वेश्चन तो बच्चा तैयार करने पड़ेंगे पूरी फिजिक्स के, कम से कम बता रहा हूं। आपका मन करता है तो 150 से लेकर 200 क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, जिसमें 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको सारे मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हमें 3 नंबर वाले भी मिल जाएं। तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो भाई श्योर है, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं, ये आप लोग भी जानते हो। तो बिना मेहनत के अगर सोच रहे हो कि आप अच्छा स्कोर कर दोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, सफलता पाने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, उसके लिए आपको एक लंबे मार्ग से गुजरना पड़ता ही है। ओके चलिए, कम टू द पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक तथा विमा बताइए। तो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, E बराबर F/Q0। कितने बच्चों ने पढ़ रखा बेटा? ज्यादा ने पढ़ा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? इसे कैपिटल E से। अब देखो मात्रक भी आप इसी से बना सकते हो। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। Q0 का क्या होता है? कूलाम। और एक हम इसका जो यूनिट है बेटा बनाते हैं E बराबर V/D से। V का मात्रक होता है वोल्ट और D का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो वहां से हमारा एक ये भी यूनिट बन जाता है। अगर मैं विमा की बात करूं तो देखो आप सभी F क्या है यहां पर? बल है, और बल की विमा क्या होती है? mL/10⁻²। और C हमारे यहां पर क्या है? कूलाम। कूलाम के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों? AT। AT को आप ऊपर लेके जाओ, mL/10⁻² है, ये T जाएगा, T⁻³ A को लेके जाओगे तो A⁻⁻1। और बेटा राशि याद रखना, हमारी ये जो राशि है एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? एक सदिश राशि है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछी जाती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? कैपिटल E से। ठीक है, तैयार कर लेना सभी बच्चे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक तथा विमा लिखिए, और यह अदिश है अथवा सदिश है। यदि सदिश है तो इसकी दिशा बताइए। तो हमारे सभी सुंदर से प्यारे से बच्चों ने इसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है बेटा कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूं। यह है आपका -Q और यह है आपका +Q। ठीक है, यह है A और यह है B। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2L। अगर हम इसकी बात करेंगे तो L है, और इसकी बात करेंगे तो L है। तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण P बराबर Q इंटू, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो टोटल है वो क्या है? 2L है। तो दोनों आवेशों के बीच की
दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक तो हम इससे बना लेते हैं, एक होती है टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यदि E इज इक्वल टू 1 एवं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में क्या रहता है बच्चों, तो टाउ बराबर P। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एकसमान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए इस इलेक्ट्रिक डायपोल या वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। अगर हम मात्रक की बात करेंगे, यहां से दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप बना के आ सकते हो। मात्रक Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। 2L हमारी यहां पर क्या है, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अगर हम यहां पर विमा की बात करेंगे बच्चों, देखो कूलाम की क्या होते हैं 80, और मीटर के लिए क्या यूज करेंगे L। तो इसकी जो विमा है वो क्या बनेगी बच्चा, LTA। राशि हमारी कैसी है, तो हमारे ज्यादातर सुंदर से प्यारे से बच्चे जानते हैं कि ये एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो अगर आप इतना लिख के आते हो तो आप ये मत सोचो भाई एक ही क्वेश्चन आप तैयार करो बेटा, हो सकता है आपसे इसका मात्रक पूछ ले, हो सकता है ये पूछ ले कि भाई ये कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है। यहां से एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन जाता है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो आप केवल ये सोचते हो कि आप एक क्वेश्चन तैयार कर रहे हो तो आप बहुत कम सोच रहे हो, उससे बहुत ज्यादा होता है भाई, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो इसको भी तैयार कर लेना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल के लिए कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम वेक्टर स्वरूप में लिखिए। इसको तैयार कर लेना। मैं आज आपको 50 क्वेश्चंस बता दे रहा हूं जो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक पूछे जाएंगे, और इनमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं वीडियो को लास्ट तक देखना और फिर मुझे कमेंट करना कि सर हमने इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं, और जो नहीं किए कर लेना बेटा, ठीक है, प्रॉमिस कर लेना। चलो नेक्स्ट है आपका एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक तथा विमा बताइए। तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। पता है ना, अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बेटा गॉस की प्रमेय लिखिए। तो फाई बराबर क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। नेक्स्ट है हमारा निम्न में स्रोतों के केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की दूरी अगर हम आधी कर दें तो प्रेक्षित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा और क्यों। जब बिंदु आवेश हो, जब वैद्युत द्विध्रुव हो और अनंत आवेशित चादर हो। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव अगर अक्षीय स्थिति की बात करूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन RQ, और E बराबर हमारा ये तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। आगे आप समझदार हो, दूरी के अकॉर्डिंग कर लेना और मेरे को बताना भाई कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो या कर लिया है। अच्छी बात है, नहीं किया तो बेटा कर लेना। वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए और इसकी विमा बताइए। V बराबर W अपॉन Q नॉट। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव। इससे आप मात्रक बना सकते हो बेटा, जूल प्रति कूलाम होता है, और जिसको हम क्या लिखते हैं, वोल्ट। जिसको क्या लिखा जाता है बच्चा पार्टी, वोल्ट लिखा जाता है, ठीक है भाई। विमा आप इसी के अकॉर्डिंग इसकी बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो तो। जैसे कार्य की विमा क्या होती है, ml की पावर 2 t की पावर -2। कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, तो इसकी विमा क्या होती है, at। और अगर आप at को ऊपर लेके जाते हो तो ml की पावर 2, ये t बेटा जब ऊपर आएगा, -2 पहले से है तो क्या हो जाएगा, t की पावर -3। a को लेके जाओगे a की पावर -1, तो ये हमारी इसकी विमा हो जाती है। अगर देखो राशि भी यहां से पूछ लेता तो राशि है ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, अर्थात हमें यहां पर डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए।
और इसका आंकिक मान बताइए। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, सभी को पता होगा भाई। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिसे 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर द्वारा, अगर हमने 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का बेटा विभवांतर दे दिया तो वो त्वरित एक्सेलरेट हो जाएगा, उसको गति मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो जितनी एनर्जी उसे मिलती है उसी को कहा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने जूल होते हैं आपके सामने लिख दिया है, तैयार कर लेना। चलिए भाई, नेक्स्ट है आपका समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। तो माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। तैयार है ना भाई, कमेंट करो, तैयार है ना, कर देना बेटा कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र लिखिए। इसको भी बेटा तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बेटा क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट KA/D। अब K क्या है, परावैद्युतांक, जो परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है ना प्लेटों के बीच, उसका परावैद्युतांक होता है। ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल जो भी हमने कैपेसिटर में यूज कर रखे हैं, और डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ठीक है बच्चे पार्टी। तो फॉर्मूले के साथ साथ जो भी हमने वहां पर व्यंजक यूज किए बेटा उनका नाम भी आपको बता के आना है पेपर में। नेक्स्ट है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाती है, पता है ना। चलिए ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। अगर ये तैयार है तो कर लेना, तो कोई जरूरी नहीं है भाई। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग एवं अपवाह वेग में क्या अंतर है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। नेक्स्ट है बेटा विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, विमा एवं मात्रक बताइए। उसका अगला है बेटा अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने से किसी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि को दर्शाने वाला सूत्र लिखिए। तो क्या पढ़ा आप लोगों ने, RD बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। अब देखो व्यंजक के साथ साथ आपको सारी चीजें लिखनी है। R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है हमारा। अल्फा क्या है हमारे यहां पर, प्रतिरोध ताप गुणांक है। अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। और RT क्या है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध। और T के हमारे यहां पर टेम्परेचर या ताप, ठीक है। इतना लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा बेटा जितना नंबर का पूछा गया है। नेक्स्ट है किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल ऊर्जा के तुल्य है। नेक्स्ट है बच्चों आपका ओम का नियम लिखिए, भाई पूछा जा सकता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप न बदलें तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, और इस नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध भी कहते हैं। पता है ना, पता होना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट है 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है। नेक्स्ट है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। सेल का जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर कर सकता है। तो ये 2024 में आएगा बेटा, 2023 में भी आया था, तो हो सकता है आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाए। ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वी 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 जितनी बना लो भाई इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम, और एक एक नंबर में पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का पहला नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो इनको भी बेटा आप अच्छे तरीके से घोल के पी लेना। नेक्स्ट है आपका हम सेल का विद्युत वाहक बल मापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी को क्यों वरीयता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हीट स्टोन सेतु में यदि सेल तथा धारा मापी की स्थिति को अगर हम बदल दें तो संतुलन की स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों।
नेक्स्ट है बच्चा 30, व्हीटस्टोन सेतु की सर्वाधिक सुग्राही होने की क्या शर्त है। नेक्स्ट है विभव मापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, बायो सेवर्ट का नियम, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान तथा दिशा बताएं, यह भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई और म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल और आई। ठीक है, ये हमारा धारावाही परिनालिका के लिए व्यंजक है अक्ष पर। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा सकता है पेपर में, कभी कभी पूछ ले जाता है। लॉरेंज बल, ये भाई 2024 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लेना। लॉरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक लिखिए। नेक्स्ट है बच्चों, एक आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, तो भाई उसका जो पथ होगा याद रखना हेलिक्स का होता है, कुंडलिनी के आकार का होता है, और यहीं पर वो कह देता लंबवत। इंपॉर्टेंट है बेटा जो चीजें बता रहा हूं, लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका मार्ग होता है वृत्ताकार। अगर तिरछा 90 डिग्री को छोड़कर किसी भी कोण पर प्रवेश करता है तो उसका जो पथ है वो कुंडलिनी के आकार का होता है, और अगर 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश कर रहा है तो उसका जो पथ है बच्चों वो वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तथा विमा लिखिए, पूछा जा सकता है पेपर में ये भी। नेक्स्ट है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए, ये भी भाई 2024 के पेपर में रखा हुआ है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। अगला है बच्चों चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता, और यहां पर हो सकता है कभी कभी भाई वोल्टेज सुग्राहिता भी आ जाता है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना। अगर नहीं किया है, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट है बच्चों चल कुंडली, चलो यहां पर आगे वोल्टेज सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है धारा मापी को अमीटर व वोल्ट मीटर में परिवर्तन करने के लिए हमें इनकी जो संरचना होती है उसमें क्या परिवर्तन करना होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 है अमीटर तथा वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में समायोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों एक आदर्श अमीटर तथा एक आदर्श वोल्टमीटर के विद्युत प्रतिरोध का मान कितना होता है बताइए। अगला है धारा मापी में लोहे की क्रोड का क्या लाभ है। नेक्स्ट है बच्चों चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा मात्रक व विमा बताइए। ताऊ बराबर एम बी साइन थीटा, जैसे आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की पढ़ रखे वैसे आप बना सकते हो। यदि b इज इक्वल टू 1 एवं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री हो तो टाउ बराबर m। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण उस बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए चुंबकीय द्विध्रुव पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका किसी विद्युत परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों, यह भी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। नेक्स्ट है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, और नेक्स्ट है एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये भी 2024 के पेपर में रखा हुआ है बच्चों। तो ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकी तैयारी आप लोग जरूर कर लेना। अब इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने आते हैं, कितने आपने तैयार कर लिए, मुझे कमेंट करके बता देना, और बचे हुए भी तैयार कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर नए हो, धमाका होने वाला भाई इस चैनल पर। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री घोल कर पिला दूंगा एकदम बेसिक से, टेंशन ना लो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कर लो, सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को करना है लाइक, शेयर, और नए हो तो कर लो सब्सक्राइब। ओके बच्चा बाड़ी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।